सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। तो आप सभी लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिए होंगे, तो उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है वो बेहतर ही आएगा। तो चलिए आज सुबह सबसे पहले उठ के फ्रेश वगैरह होने से पहले रूम को क्लीन करते हैं, क्योंकि एक दो दिन में अगर झाड़ू नहीं लगाते हैं तो फिर गंदगी बैठती चली जाती है। तो झाड़ू लगा लेते हैं पहले, उसके बाद फिर फ्रेश होंगे और फिर फ्रेश होने के बाद टू डू लिस्ट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं। तो फ्रेश वगैरह हो गए हैं और अब टू डू लिस्ट बनाएंगे। क्या करना है मेरे को दिन भर में, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट तो ऐसे भी ऑप्शनल और एक जीएस पेपर इंडियन सोसाइटी, ये दो मैं लेके चल रहा हूँ और लगभग 1-1.5 महीना यही दोनों चलेगी। और ऑप्शनल तो ज्यादा दिन चलेगी, क्योंकि उसमें ऑप्शनल में 5-6 महीना लग जाएगा और ऑप्शनल के बाद जो जीएस है वो मेरा 1-1.5 महीना में कंप्लीट हो जाएगा इंडियन सोसाइटी के बाद। फिर देखते हैं क्या होगा। तो चलिए टू डू लिस्ट बना लेते हैं और उसके बाद फिर आज का टू डू लिस्ट में हम लगभग 3-4 घंटा रखेंगे एनालिसिस का, यानी जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उस पेपर का एनालिसिस देखेंगे। और आप सभी लोगों का भी एनालिसिस देखना चाहिए, जो बिगिनर होंगे और जो अभी फ्रेश होंगे उसको भी एनालिसिस देखना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से सेटिंग किया जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, किस लेवल का तैयारी करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, हर चीज पता चलती है उसमें। तो चलिए टू डू लिस्ट बना लिए और टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहला काम जो है वो मेरा ऑप्शनल का है। और आज जो पहला ऑप्शनल पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शनल के बाद हम एनालिसिस देखेंगे और एनालिसिस के बाद फिर जीएस पढ़ेंगे। तो ऑप्शनल पढ़ने के लिए सबसे पहला जो क्लास किए थे हम उसका रीडिंग कर लेते हैं पीडीएफ, और उसके बाद अब जो है पीडीएफ का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि क्लास में जो नोट्स बनाते हैं उससे तो समझ में नहीं आता उतना। सर बोल देते हैं बोल नोट्स में देख लेना, पीडीएफ में देख लेना। तो फिर पीडीएफ पढ़ने के बाद पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट रहता है उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। क्लास नोट से कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे जो खुद का नोट्स रहेगा, ताकि बाद में अगर हम पढ़ेंगे तो फिर पीडीएफ पढ़ना नहीं पड़े। तो आज मेरा ऑप्शनल में टॉपिक रहने वाला है कि हिंदी कहानी का इतिहास की यात्रा कैसे हुई, यानी हिंदी कहानी विकास कैसे हुआ, कितने चरण से होकर के गुजरे हिंदी कहानी। तो पहले प्रेमचंद के पहले का युग से लेकर के अभी तक का इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करें कि हिंदी कहानी का इतिहास किन किन चरणों से होकर के गुजरी है, तो सबसे पहला चरण है प्रेमचंद पूर्व युग, यानी प्रेमचंद से पहले की जो युग था उसको प्रेमचंद पूर्व युग कहा जाता है, और वो जो है 1901 से लेकर के 1915 तक चली। उसके बाद दूसरा चरण है प्रेमचंद प्रसाद युग, यानी प्रेमचंद के और जयशंकर प्रसाद के युग जो चली है 1915 से लेकर के 1936 तक। उसके बाद फिर उत्तर प्रेमचंद युग, इसमें आ जाती है प्रेमचंद के बाद, यानी उत्तर प्रेमचंद यानी प्रेमचंद के बाद 1936 से 1955 तक। उसके बाद नई कहानी, और नई कहानी जो है पहले की कहानियां में, यानी पहले की कहानियां से बहुत अलग है, क्योंकि पहले की कहानियों में कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य देखने को मिलता था, क्योंकि अंत में हृदय परिवर्तन हो जाता था, कोई सीखने को मिलता था, यानी कोई ज्ञान सीखने को मिलता था। लेकिन नई कहानी जो है ये सब उद्देश्य को विरोध किया और ये सबको ठुकरा दिया, क्योंकि नई कहानी में सिर्फ वास्तविक जीवन को प्रस्तुत करता है। और उसके बाद फिर समकालीन कहानी आ गई, यानी 1960 से लेकर के अभी तक जो चल रही है वो समकालीन कहानी आ गई है। तो समकालीन कहानी के भी कई प्रकार है, जैसे आ कहानी हो गया, समानांतर कहानी हो गया, इस तरह के कई कहानियां हैं। तो चलिए हिंदी साहित्य का पहले सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो फाइनली ऑप्शनल का जो है सेशन कंप्लीट हो चुका है मेरा, यानी स्टडी स्लॉट 1 कंप्लीट हो चुका है। और अब चलते हैं लंच तैयार करने के लिए। तो इसमें दाल चावल बनाएंगे और भजिया बना लेंगे अलग से। तो दाल चावल हम इसी तरह बनाते हैं, क्योंकि इस तरह शॉर्ट में दाल भी बन जाता है, चावल भी बन जाता है, क्योंकि कुकर में डेगची डाल देते हैं और डेगची में चावल रहता है और कुकर में दाल रहता है, तो आधा घंटा में दोनों तैयार हो जाता है। तो अब स्टडी का लास्ट स्लॉट में हम आ चुके हैं, क्योंकि सेकंड स्लॉट का वीडियो नहीं ले पाए थे, क्योंकि एनालिसिस देख रहे थे पेपर का, और यूपीएससी पेपर का हाई जो है इस बार थोड़ा सा सीसेट का मैथ जो है टफ था, जिसके कारण बहुत सारे एस्पिरेंट को दिक्कत हो रही होगी। तो अब रिजल्ट तक वेट कीजिए, क्या होता है क्या नहीं होता है देखिए।
और अभी जो है अब स्टडी का लास्ट स्लॉट में जीएस का इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं हम। और जीएस का इंडियन सोसाइटी में मेरा टॉपिक आज का रहने वाला है विवाह यानी मैरिज। भारत में विवाह का कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं और कौन सा भारत में चल रही है, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टडी का लास्ट स्लॉट में यही सब पढ़ेंगे। और आखिर में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा और हो सकता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब भी अपना डेली रूटीन बना सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।